लेट्स स्टार्ट योर मैथ्स क्लास। हम 13.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 10th क्लास। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को आता है रिलेटेड टू दिस क्लास विच आई एम गोइंग टू शेयर यू रिकॉर्डिंग, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो क्लास होने वाली थी हम लोगों की जूम पे, बट बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कि नहीं हम लोग पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए नेट नहीं आ रहा है कहीं पर किसी और इशू से, तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जिससे सबके पास क्लास पहुँच जाएगी। एंड सेकेंड थिंग इज आप इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं, जो बच्चे नहीं अटेंड कर पा रहे हैं आज वो भी देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में आते ही कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को डाउट था, वो रिपीट करा दो। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 के साथ। अ नाइस क्वेश्चन बट इट इज गोइंग टू शेयर टू यू। क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर। तो एक आपके पास बच्चों इस तरीके से एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सो वो सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर यानी ऊपर इस तरीके से एक आपके पास एक हेमिस्फीयर रखा हुआ। हेमिस्फीयर इस तरीके से प्लेस्ड है। थोड़ा सा इसका कर्व और बड़ा बना लेते हैं। लाइक दिस, ओके। अब हमें बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा कितना डायमीटर हो सकता है, पहली चीज तो ये। और हाँ, फिर हमें सरफेस एरिया निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनेंगे। आपसे पूछा है कितना मैक्सिमम ग्रेटेस्ट डायमीटर इस हेमिस्फीयर का हो सकता है। तुम एक बात बहुत ध्यान से बताओ, ये हेमिस्फीयर मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हो कि एक बॉक्स के ऊपर हमने एक कटोरी या एक बोल रख दिया ऊपर। अब वो बॉल का कितना बड़ा डायमीटर। अच्छा बच्चों, ज़्यादा बड़ा कर दूंगी अगर मैं इसको, मतलब हेमिस्फीयर को बहुत बड़ा कर दूंगी, तो ये जो बॉक्स है वो हेमिस्फीयर के अंदर ही घुस जाएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर हेमिस्फीयर को बड़ा कर देंगे, और बॉक्स फिलहाल मेरे पास कोई है नहीं यहाँ पे, इस इनका एग्जाम्पल लेता है। अगर मान लो इसके ऊपर कुछ रखा है तो वो उतना ही होना चाहिए ना जितना इसका सरफेस है। अगर इसे बड़ा कर दूंगी तो इंक तो उसके अंदर चलेगी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। तो कितना मैक्सिमम डायमीटर होना चाहिए आपके हेमिस्फीयर बोल का? तो बच्चों ये इतना होना चाहिए जितनी आपकी हेमिस्फीयर की टोटल यहाँ पर, जितनी आपकी क्यूब की यहाँ पर टोटल लेंथ है, ये जितनी क्यूब की साइड है ना। मैक्सिमम डायमीटर कितना आना चाहिए? मैक्सिमम डायमीटर आना चाहिए 7 सेंटीमीटर ही। किसका? हेमिस्फीयर का। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो बच्चों देखो, सरफेस एरिया बहुत कुछ बच्चों को अजीब लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा सरफेस एरिया कैसे निकालें, क्या निकालें। जो जो सरफेस दिख रही है वो निकालेंगे बस हम, और कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को कौन कौन सी सर्फेसेस विजिबल है यहाँ पे। तो फर्स्ट हमें, क्या ये हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पोर्शन विजिबल होगा? यस ओ सॉरी क्लास। तो हमारे पास सरफेस एरिया क्यूब निकालने के लिए हमें हेमिस्फीयर का ये पोर्शन दिखेगा। ऑफ कोर्स दिखेगा क्योंकि हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा है। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ले लें सबसे पहले, प्लस इस क्यूबिकल बॉक्स की पांच जो साइड्स हैं वो कंप्लीटली हमें दिखेंगी, है ना। ये 6th पे तो हेमिस्फीयर रख दिए, बाकी साइड दिखेंगी। तो 5 साइड्स ऑफ क्यूबिकल, क्यूबॉइडल है, क्यूबिकल है आपके पास, लेट मी चेक। क्यूबिकल है। क्यूबिकल बॉक्स कितनी साइड? 5 साइड्स। साथ ही बहुत ध्यान से देखना आप लोग, 5th साइड पे सिर्फ ये जो शेड कर रही हूँ ना ये एरिया दिखेगा। दोबारा देखो, एक बॉक्स बना दिया, बॉक्स के ऊपर मैंने एक इस तरीके से हेमिस्फीयर रख दिया। तो बच्चों जो शेड कर रही हूँ, क्या ये शेड विजिबल नहीं होगा? जहाँ हेमिस्फीयर रखा है वो तो ठीक है, कवर ढक दिया हम लोगों ने उसके ऊपर, पर सर्कल है ना इस पे, तो कॉर्नर्स तो दिखेंगे ना, कॉर्नर वाला एरिया तो लेना है। तो आप क्या करोगे, जो लास्ट साइड है, या फिर एक काम करो आप सारी साइड्स ले लो, टोटल सरफेस एरिया ले लो क्यूबिकल बॉक्स का। दोबारा से समझाऊंगी एक बार। बॉक्स की 6 की 6 साइड ले ली, ठीक है, पर क्योंकि 6th साइड का सर्कल वाला पोर्शन किसने कवर कर लिया? बोल ने। तो माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल, बस काम बन गया आपका। दोबारा सबसे पहले हमने ये लिया,
हमें ये दिख रहा था सबसे पहले ऊपर ऐसे कर्व बना हुआ, किसका? हेमिस्फेयर का। तो हमने कहा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। फिर हेमिस्फेयर रखा कहाँ है? तो हेमिस्फेयर एक बॉक्स पे रखा है, उस बॉक्स का पूरा एरिया ले लिया। पर एक गलती है, क्योंकि जो बॉक्स है उसकी एक साइड पर सर्कल में हेमिस्फेयर रखा हुआ है। नीचे तो सर्कल होता है ना हेमिस्फेयर के, तो दीदी वो वाली साइड का एरिया तो पूरा आएगा नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, क्योंकि ये एरिया छुपा हुआ है इसके ऊपर हेमिस्फेयर का ऐसे कर्व आ रखा है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। सारे फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आई थिंक कोई वैल्यूज तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस। हाँ, तो हमें कोई वहाँ पर वैल्यू स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, तो बस एक मिनट, नहीं गिवन है हमें वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 सेंटीमीटर हम लोग को यहाँ पे गिवन है, वही हमारी क्यूब की साइड भी, और उसी से हम लोग रेडियस भी निकाल लेंगे। तो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना होता है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। 6 की 6 साइड का एरिया कितना होता है? 6a² माइनस सर्कल का एरिया πr²। बच्चों 2πr² में से πr² गया, एक ही πr² बचेगा, माइनस का प्लस का 6a²। ठीक, तो बस सिंपल है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। रेडियस कैसे आएगी? डायमीटर कितना है? 7, रेडियस हो जाएगी 7/2। वैल्यूज पुट करो, यहाँ लिख देती हूँ, पाई की 22/7, रेडियस 7 का स्क्वायर प्लस 6, साइड भी कितनी है? 7 का स्क्वायर। तो बस ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों को ऐड कर देनी है। सिंपल 7 का स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 22/7 प्लस में 6। सॉल्व खुद कर लेंगे, एलसीएम लेके 7 के स्क्वायर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे और 7 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पॉज करूँगी वीडियोस को बीच बीच में बच्चों, क्योंकि आई नीड टू रब द बोर्ड, देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों आपके पास यहाँ पर या 4th किया हमने, 5th है। 5th बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ बता देती हूँ करना क्या है, बट बिल्कुल सेम है। इसमें बस आपको जहाँ 7 सेंटीमीटर था ना, वहाँ पर लेंथ L दे दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखो मैं बताती हूँ थोड़ा अलग, बस कैसे, यहाँ पर ऐसा हुआ है कि हमने इसमें होल करके एक हेमिस्फेयर की शेप बाहर निकाल दी। आप समझ रहे हैं कि एक पूरा बॉक्स था और हमने एक हेमिस्फेयर बाहर निकाल लिया, अंदर से हमने यहाँ होल करा, एक हेमिस्फेयर बाहर आ गया। ठीक है, अब आपसे बोला है कि सच दैट डायमीटर है इसका L डायमीटर। बच्चों L डायमीटर होगा तो L इसकी लेंथ हो जाएगी। अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये छोटा या बड़ा भी तो हो सकता है, पर आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। जब भी कोई डिप्रेशन कट आउट होता है हेमिस्फेयर का, और कोई चीज़ हमें नहीं दे रखी होती है कि हेमिस्फेयर कितना बड़ा है छोटा हुआ है, तो जो उसका डायमीटर होता है वो हमेशा लेंथ के बराबर होता है, कि हाँ हम इस लेंथ के बराबर पूरी सेम लेंथ L ही रखेंगे। बस लास्ट 7 था, अब L है, ये फर्क है। आपसे पूछा सरफेस एरिया, बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ हम इस पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करें अगर इसको, तो आपके पास सरफेस एरिया क्या होगा, आपको 6 की 6 साइड ले लेना है। अभी ये नहीं कह रहे दीदी 6 साइड में से सर्कल तो बाहर आ चुका है कट के, उसको भी बाद में देखेंगे। 6 की 6 साइड लेंगे आप, तो 6a², यहाँ लिख देती हूँ सरफेस TSA ऑफ क्यूब प्लस। अब ध्यान से नोटिस करना कि यहाँ एक गड्ढा हो गया होगा, डिग हो गया होगा। अब ये जो एरिया है तो दिखेगा आपको यहाँ खड़ा कर दूँ मैं, और मैं बोलूँगी बच्चों नीचे देखना ज़रा, तो ये एरिया दिखेगा, ये भी तो एरिया है आपके लिए। यस, तो वही 2πr² यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फेयर। दीदी आप टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि टोटल में से ये चीज़ दिख थोड़ी रही है, हमें तो ये दिखेगा। कुछ ऐसा हुआ कि एक बॉक्स था, उस बॉक्स में गड्ढा कर दिया, तो बस हमें ये एरिया दिखेगा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, खाली है इस समय, सिर्फ ये एरिया, दिस एरिया इज विजिबल। और हमने क्योंकि एक साइड एक्स्ट्रा ले ली, 6th साइड ये थी, टोटल 5 साइडेड पूरी है ना, 6 में तो 6 साइड तो पूरी नहीं है, तो
तो सिक्स्थ साइड में से आप सर्कल माइनस कर दो, बिकॉज कॉर्नर कॉर्नर ही विजिबल होंगे, ये कॉर्नर ही विजिबल होंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, सर्कल एरिया। तो बच्चों 6a² की जगह l का स्क्वायर, क्योंकि साइड l है, 2πr² में से एक πr² गया, सेपरेट πr², और हमारे पास पूरी कंप्लीट डायमीटर l है, तो रेडियस हो गया l/2। आप इस क्वेश्चन को यहीं पर ही छोड़ेंगे, कोई कैलकुलेशन यहाँ पर करनी ही नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक मेडिसिन है आपके पास, यहाँ पे कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो बेटा कुछ ऐसा है कि यहाँ सिलेंडर है और यहाँ पर क्या है, ये दो ऐसे हेमिस्फीयर लगे हुए। दिस इज अ कैप्सूल, यू हैव सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आपके पास क्या है, पूरे सिलेंडर, पूरी जो इसकी लेंथ है, अगर हम बात करते हैं कंप्लीट लेंथ की, तो 14 आपके पास यहाँ पे mm इसकी लेंथ है पूरी की। ओके, डायमीटर क्या है पूरा, ये डायमीटर है 5 mm। ठीक है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें गिवन है, बस मुझे निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस देखो ध्यान, सरफेस में तुम्हें अगर मैं यहाँ पे बना के बता दूँ, सिलेंडर भी कुछ ऐसे ही बनेगा, तो सिलेंडर का ये एरिया तो दिख नहीं रहा ना, तो कैप्सूल के अंदर सिर्फ बाहर ये एरिया दिख रहा है। तो आपको सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, ये लाइंस वाला एरिया। तो बच्चों सिलेंडर की ये लाइंस वाला एरिया क्या होता है, CS। और अगर आप हेमिस्फीयर को देखो, तो हेमिस्फीयर का ये एरिया तो छुप गया कैप्सूल के अंदर, सिर्फ ये चाहिए, तो वो भी CS है ऑफ हेमिस्फीयर, पर ये एरिया 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर्स है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 2πRH प्लस में 2 इंटू 2πr², बेटा 2πr कॉमन ले लो, h प्लस एक 2 बचेगा, और आपके पास यहाँ पे एक r बचेगा। नाउ यू कैन सॉल्व 2 22/7। लेट मी चेक, ये एरिया यहाँ दिख रहा है, ये विजिबल है नहीं, ऊपर करते हैं। 2 22/7, रेडियस हो जाएगा 5/2, हाइट 14, रेडियस है 5/2। ये कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 110/7, 5 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 14 + 5 आपके पास यहाँ पर आएगा 19। ठीक है, अब अगर हम आगे इसको देखें तो बस हमें सरफेस एरिया निकालना था, तो वी आर गुड टू गो। पर एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि mm³ में नहीं निकालना, आपका आंसर mm³ में ही आएगा। सॉल्व आप आगे इसको खुद कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेंगे। फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हैं, बट पॉइंट में निकालेंगे तो बेटर है, mm³ में आंसर आएगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। एक टेंट है, यहाँ पर सिलेंडर है और उसके ऊपर सरमाउंटेड है एक कोनिकल टॉप। ठीक है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आपके पास है 2.1, पूरा डायमीटर की बात करते हैं, दैट्स 4। ओके, एंड स्लैंट हाइट हमें दे रखी है यहाँ पे, विच इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस ऑन मेकिंग टैंक। ठीक है, बहुत आसान है, एरिया ऑफ कैनवस निकालना है। बच्चे अगर एक बात ध्यान से सुनना, इस तरीके का टेंट अगर आप देखते हैं, इस तरीके का टेंट आप देखते हैं, तो आपको सिर्फ ये साइड दिखेंगी, नीचे से तो बिल्कुल बंद नहीं होगा, है ना, नीचे थोड़ी लगाएंगे टेंट में कुछ, सिर्फ साइड दिखेंगी। तो आपके पास होगा CS से। CS से किसका, सिलेंडर का। और ऊपर भी यही दिखेगा आपको टेंट में, तो क्योंकि ये पोर्शन तो कवर नहीं करेंगे, अंदर भी कभी देखा है टेंट लगता है तो कुछ ऐसे ही लगता है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज CS से ऑफ कोन। तो सिलेंडर का 2πRH और इनका πRL। रेडियस दोनों की सेम है, ये डायमीटर है, रेडियस हो जाएगी 2, 2πr कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा h प्लस में l, यहाँ पे 2 22/7, रेडियस मेरे पास कितनी है 2, हाइट कितनी है 2.1 सिलेंडर की, और l
2.8। तो बस दोनों को प्लस करना है, 2.1 को 2.8 को, और बाद में मल्टीप्लाई कर देना ये सारी वैल्यूज से। सो आप लास्ट में 2 इंटू 22 इंटू 2/7, और ये प्लस होके आपके पास आएगा 4.9, पॉइंट हट के 10, 7 7 का 49। अब सब कुछ मल्टीप्लाई कर देना, 10 लास्ट में है तो उससे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर हम सिर्फ यहाँ तक नहीं निकालना, मेरे को आगे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट। हमें रेट दे रखा 500 पर मीटर स्क्वायर, तो बहुत इजी है। तो हमें कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इंटू में एरिया। तो एरिया हमें 500, रेट हमें 500 दे रखा, एरिया ये जो पूरा आया है कैंसिल करेंगे, सब मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड रुपीज में यू कैन हैव योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का करेंगे अब। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है बच्चों आपके पास, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रही हूँ, जिस सिलेंडर की हाइट हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। एक कोनिकल कैविटी, ऐसे एक कोन बाहर निकाल दिया गया, दिख रहा है आपको। तो बस एक सिलेंडर से हमने ऊपर से डिगिंग किया और एक कोन को बाहर निकाल लिया। पूछा है आप लोगों से कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमें यही निकालना है, बहुत इजी अगेन अ क्वेश्चन। पर सबसे पहले ध्यान देंगे हमारे पास इस कोन का रेडियस है, यस, सिलेंडर का आपके पास डायमीटर 1.4, जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो कोन का भी होगा। तो हम इससे फाइंड आउट करेंगे स्लैंट हाइट। सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे कोन की। तो आर का फॉर्मूला √L² प्लस H², सॉरी एल का फॉर्मूला R² प्लस H²। रेडियस हमारे पास कितनी होगी बच्चों 1.4 है, 2 से डिवाइड कर लोगे 0.7 आएगा उसका स्क्वायर। हाइट हमें दे रखी है, कोन की हाइट, हाँ ये सिलेंडर वाली हाइट है क्योंकि इतनी ही बड़ी हाइट का कोन निकालेंगे ऑब्वियसली, 2.4 का स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर, 7 7 49, 0.49, क्योंकि 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे, ये होता है 576, तो 5.76 इनको ऐड करके आएगा आपके पास यहाँ पे, मैं ऊपर लिख देती हूँ 9 6 15 एंड हाँ 12 625। तो आपके पास पॉइंट आएगा यहाँ पर 2 से पहले, और बेटा 625 सबको पता है 25 का स्क्वायर होता है, तो बाहर आया 2.5। अच्छा जी 2.5 क्यों लगाया, देखो 100 आएगा ना, है ना, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 625 किसका होता है 25 का, तो बाहर आएगा 25/10, पॉइंट हटेगा 2.5, स्लांट हाइट आएगी अभी। अब जरा एरिया देख लो ध्यान से, एरिया कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो कौन कौन से एरिया विजिबल है आपको, देखो तो हमें विजिबल क्या क्या है, एक तो ये एरिया दिखेगा, है ना, आपको यहाँ खड़ा कर दे, फिर से आप नीचे देख रहे हो तो आप एक तो ये एरिया देखोगे, तो सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास CSA ऑफ कोन। एक आपको ये दिखेगा सिलेंडर का CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एक आपको बेस दिखेगा, दिस बेस, सर्कल भी तो दिख रहा है ना, तो 1 मिनट, प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 एरियाज यूज हुए हैं, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ये आप नोट कर लेंगे पॉज करके। सो CSA ऑफ कोन होता है πRL, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, और सर्कल का πr²। πr आप कॉमन ले लो, यहाँ बचा L, यहाँ बचा 2H, यहाँ सिर्फ एक R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे विच इज 22/7, रेडियस 0.7, स्लांट हाइट 2.5, हाइट 2.4 और ये 0.7।
सो बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 7 से 7 कैंसिल, 22/10 ये हो जाएगा 4.8। बच्चों सबको प्लस करना और 22/10 से आप बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। यू गॉट योर आंसर। कोई भी डाउट रिलेटेड टू टुडेज क्लास रहेगा तो आई विल मेक यू क्लियर।